दोस्तों, इंदौर का रहने वाला राजा रघुवंशी, जिसकी हत्या उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने मेघालय हनीमून टूर के दौरान करवाई थी, उसी राजा रघुवंशी का भाई सचिन रघुवंशी पर एक लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। दरअसल मंगलवार के दिन सुबह सुबह के वक्त वो लड़की गोद में 1.5 साल का बच्चा लेकर सचिन रघुवंशी के घर पहुंची। वहां जाने के बाद वो दावा करने लगी कि सचिन रघुवंशी की मैं पत्नी हूं, मेरे गोद में ये जो बच्चा है ये उसी का है और डीएनए टेस्ट में ये साबित हो गया है। उसने मुझसे शादी की है, लेकिन अब मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसके घर में उसकी पत्नी बनकर। जब जब मैं उसके सामने आती हूँ वो मुझे झांसा देकर भाग जाता है, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। इस तरह से वो लड़की वहाँ पर दावा करने लगती है। उसकी बातों को सुनकर आजू बाजू के सभी लोग वहाँ पर भीड़ लगा देते हैं, सभी जमा हो जाते हैं और वहाँ पर एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बीते मंगलवार सुबह सुबह के वक्त एक लड़की 1.5 साल का बच्चा अपने गोद में लेकर इंदौर के सहकार नगर राजा रघुवंशी के घर उसके भाई सचिन रघुवंशी से मिलने के लिए पहुंची। वहां जाकर उस लड़की ने सचिन रघुवंशी पर आरोप लगाया कि उसके गोद में जो बच्चा है उसका पिता सचिन रघुवंशी है। अब इतना सुनने के बाद सचिन रघुवंशी के पूरे परिवार वाले हैरान हो गए, सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आजू बाजू के कुछ लोग भी वहां पर आकर भीड़ लगा दिए। सचिन के घर वालों ने पूछा कि इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हारे गोद में जो बच्चा है वो मेरे बेटे सचिन का ही है। अब जो लड़की होती है वो कहती है कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने डीएनए जांच करा लिया है और डीएनए जांच में भी ये साबित हो गया है कि मेरे गोद में जो बच्चा है उसका पिता सचिन रघुवंशी ही है। अब इस बात को सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लड़की बार बार दावा करती है कि मैं उसकी पत्नी हूँ, अब मैं उसी के घर में उसके साथ रहने के लिए आई हूँ। दरअसल लड़की का कहना है कि साल 2022 में सचिन रघुवंशी से उसकी मुलाकात एक मसाज सेंटर में होती है। दरअसल वो लड़की मसाज सेंटर में जॉब किया करती थी और उसी मसाज सेंटर में सचिन रघुवंशी मसाज करवाने के लिए आया करता था। उसी दौरान दोनों की दोस्ती होती है और उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। अब इसी तरह से उन दोनों का प्रेम प्रसंग आगे की ओर बढ़ने लगता है। इस बीच जो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और 22 जनवरी 2024 को वो लड़की उस बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म के बाद भी वो लड़की सचिन रघुवंशी से शादी के बारे में बात करती है, लेकिन उसके बाद भी सचिन रघुवंशी सिर्फ उसे झांसा ही देता जा रहा था। जब जब वो लड़की शादी की बात करती थी तब तब सचिन रघुवंशी इस बात को टालता रहता था। कुछ वक्त गुजरने के बाद अब लड़की को एहसास होने लगा कि शायद ये मुझसे शादी नहीं करेगा। उसके बाद वो लड़की दबाव बनाने लगी। दबाव बनाने पर सचिन रघुवंशी एक मंदिर में जाकर उस लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी अपने घर लाने से वो इनकार कर देता है। दरअसल सचिन रघुवंशी तो पहले से ही शादीशुदा था, वो उस लड़की को अपने घर कैसे ले जा सकता था। अब यह बात सचिन रघुवंशी उस लड़की को बताता है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, तुम्हें मैं अपने घर नहीं ले जा सकता। अब इस बात को सुनने के बाद लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सचिन रघुवंशी ने उसे पहले नहीं बताया था और लड़की को पता नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा है। इस बात को सुनने के बाद लड़की आग बबूला हो जाती है। अब जो लड़की होती है 6 अक्टूबर 2024 को सचिन के विरोध में उसके खिलाफ महिला थाने में जाकर दुष्कर्म का आरोप लगाती है। उसके बाद वो लड़की अपने बच्चे को लेकर कोर्ट पहुंच जाती है। कोर्ट में जाकर वो कहती है कि मुझे अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना है। अब वहां से आदेश दे दिया जाता है, डीएनए टेस्ट भी होता है और डीएनए टेस्ट में सचिन और उस बच्चे का रिपोर्ट मैच कर जाता है, लेकिन उसके बाद भी सचिन उसको और उसके बच्चे को अपनाने से इनकार कर देता है। लड़की बार बार यही कहती है कि वो मुझे बार बार झांसा देता रहा, लेकिन मुझे और मेरे बच्चे को वो नहीं अपना रहा है।
और जब वो लड़की मंगलवार की सुबह जब अपने बेटे को लेकर सचिन के घर पहुंची तो सचिन उस लड़की को देखकर मुंह छुपा रहा था और उसी वक्त अपनी कार को लेकर वो अपने घर से 9-2-11 हो गया। लेकिन सचिन के पूरे परिवार वाले घर में ही थे। लड़की की सारी बातें उसके परिवार वालों ने सुना। लड़की अपनी तरफ से सारी सफाई दी, जो डीएनए रिपोर्ट था वो भी दिखाया। लेकिन यह सब कुछ जानते हुए भी जो सचिन की माँ होती है उमा देवी, वो लड़की के सामने ही अपने घर का मेन गेट बंद कर देती है और पूरे परिवार के लोग अंदर चले जाते हैं। उसके बाद भी लड़की कुछ घंटों तक वहीं पर खड़ी रहती है। आस पड़ोस के लोग वहां पर जमा रहते हैं। आस पड़ोस के लोगों को भी सारी जानकारी मिल जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी सचिन वापस घर नहीं आता है और ना ही उसके घर वाले उस लड़की को लेकर अंदर जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो लड़की काफी घंटे तक सचिन रघुवंशी के घर के बाहर खड़ी रहती है। वो घर के लोगों के बाहर आने का इंतजार करती है, लेकिन कोई भी घर के बाहर नहीं आता है। सचिन भी घर से जब भागता है दोबारा लौटकर घर में नहीं आता है। वो लड़की परेशान हो जाती है अपने बेटे को लेकर वहां पर। उसके बाद हार दार कर वो लड़की वापस लौट जाती है अपने बेटे को लेकर। दोस्तों, इससे पहले भी राजा रघुवंशी की मौत को लेकर रघुवंशी परिवार नेशनल न्यूज में छाया हुआ था। कुछ दिन पहले राजा रघुवंशी के माता पिता ने न्यूज वालों से कहा कि राजा रघुवंशी की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली है। सपने में उसका बेटा आता है, वो बहुत तड़प रहा है, वो इंसाफ मांग रहा है। इसी कारण राजा रघुवंशी का भाई मेघालय उस घटना स्थल पर गया जहां पर राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली थी। वहां पर उसके भाई ने पंडित को लेकर गया और पूजा पाठ करवाया उसकी आत्मा की शांति के लिए। और इतना ही नहीं, उधर जेल में सोनम रघुवंशी ने अपने माता पिता और अपने घर वालों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जेल में उसे राजा रघुवंशी की आत्मा दिखाई दे रही है। उसको बहुत डर लग रहा है जेल में। दोस्तों, ये रही पूरी घटना आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।